ओके, देखिए जरा। मैंने हमेशा ये बोला है कि यू हैव टू फॉलो 8 स्टेप्स, चाहे क्वेश्चन कैसा भी आए। रिवैल्यूएशन, बैंक का अकाउंट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म बनाने के लिए बोली जा रही है आपसे। और इसके बाद क्या करने के लिए बोला आपसे कि गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड दे रखी है। पुरानी गुडविल यहाँ है नहीं। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर जो फिक्टिव एसेट्स हैं। कंटीजेंसी रिजर्व भी है, वर्कमैन कंपनसेशन, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, लॉन्ग टर्म डेट, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर भी है। बिल्डिंग, अच्छा, इसके बाद पहले हम क्या करते हैं ना, सारी की सारी एडजस्टमेंट्स एक बार मार्क कर लेते हैं। पहले सारी की सारी एडजस्टमेंट को हम क्या कर लेते हैं, एक बार मार्क कर लेते हैं। तो देखिए, गुडविल ऑफ द फर्म, इस पे स्टार लगा देंगे। गुडविल ऑफ द फर्म में इस पे कुछ नहीं करना, बिकॉज ये आपका इंडिपेंडेंट आइटम होता है। बिल्डिंग एंड प्लान टू बी डेप्रिशिएटेड, बिल्डिंग हमारे पास नंबर 2, प्लांट भी नंबर 2। डिप्रिशिएट करने के लिए बोला है इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर, इन्वेस्टमेंट्स टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर नंबर 3, खुद नंबर 3 कर देते हैं। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन 20% ऑन डेटर्स, नंबर 4, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन करना है। रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म, कैपिटल विल बी 20,000। 4, contributed by A, C, and D in the new profit sharing ratio. B will retire and his place D will be admitted. हाँ, ये तो मजेदार क्वेश्चन है। करें, यार रिटायरमेंट और डेथ दोनों हो रहा है। रिटायरमेंट और डेथ क्या हो रहा है, दोनों हो रहा है। ठीक है, कैसे करना है इस क्वेश्चन को हम देख के चलते हैं। सरप्लस फंड अगर कोई बच जाएगा, उसे रिपेइंग द बैंक ओवरड्राफ्ट करेंगे। इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म द टोटल कैपिटल विल बी 2 लाख, विच विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ए, सी एंड डी। ठीक है, इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम क्या करेंगे, पहले रिटायरमेंट के सारे केसेस कर लेंगे। और जाने वाले की पेमेंट क्या करनी है, जाने वाले के लिए कुछ बोला क्या है? अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, इतना लिखा है सिर्फ। जाने वाले की पेमेंट कर दीजिए पहले। और बाद में बोला है कि फर्म की कैपिटल 2 लाख फिक्स होगी, एसीडी। अच्छा, गुडविल फर्म की वैल्यूड होगी 1 लाख। इसी वैल्यूड से जाने वाले का हिसाब करेंगे, इसी से आने वाले का हिसाब भी करेंगे। और आने वाले के लिए क्या कर देंगे, प्रीमियम पर गुडविल की एंट्री बन जाएगी फिर। बढ़िया क्वेश्चन, मजा आएगा करने में। ठीक है, कैपिटल कह रहा है फर्म की 2 लाख हो जाएगी कब? ये बेसिकली एडमिशन का कैपिटल एडजस्टमेंट है, समझिए आप। जाने वाले की, आने वाले की कह रहे हैं ना कि फर्म की कैपिटल 2 लाख फिक्स हो जाएगी। और कौन कौन कंट्रीब्यूट करेगा, ए, सी और डी करेंगे इन द न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो 2:2:1 दे रखी है आपके पास। न्यू रेशियो कितनी है? हाँ हाँ है, वो कर देंगे उसको भी। एडजस्टेड कैपिटल वाला तो क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन है ना। तो कैसे करना है इसका, रिवैल्यूएशन, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट सब बना के चलते हैं। तो चलिए पहले मेरे साथ साथ फॉर्मेट बना लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो रिटायरमेंट और डेथ दोनों साथ साथ चल रही हैं। दैट इज वाई वी हैव टेकन दिस क्वेश्चन। फॉर्मेट सारे बन चुके हैं आपके सामने। रिवैल्यूएशन बन चुका है, पार्टनर्स कैप रिवैल्यूएशन इज हियर, पार्टनर्स कैपिटल इज हियर। और आपके पास बैलेंस शीट भी हमें बना के चलनी है अभी। विल मेक बैलेंस शीट एज वेल। तो बना लेते हैं बैलेंस शीट यहाँ पर। और बैलेंस शीट जो हमारी बनेगी वो ए, बी और डी की बनेगी, क्योंकि तब तक तो हमारा कौन जा चुका होगा, सी जा चुका होगा यहाँ से। तो हमारी बैलेंस शीट ए, बी और डी की बनेगी यहाँ पर। काफी सारे आइटम है, बना लीजिए साथ साथ। और क्वेश्चन में एक बैंक अकाउंट बनाने के लिए भी बोला गया है। ठीक है, उसको भी बना लेंगे। बैंक अकाउंट क्यों बनाना चाहता है, क्योंकि एडमिशन रिटायरमेंट दोनों हो रहे हैं। तो शायद पैसे की जो प्रॉब्लम हो, आना जाना, उसको भी वो मैनेज कर सके, इसीलिए बोल रहे हैं। तो यहाँ बैलेंस शीट ऑफ ए, सी एंड डी एज एट डेट कौन सी बोली गई है आपसे? इसको डेट को रिटायर हुआ 31 मार्च 2019 को, 31 मार्च 2019, ऐसा करके। लाइबिलिटीज भी हमारे पास हैं रुपीस, और एसेट्स भी हमारे पास हैं रुपीस। इस तरह से करते हैं। एक छोटा सा अकाउंट हम बना लेंगे, कहाँ पर? बैंक अकाउंट। आई थिंक बैंक अकाउंट में इधर बना लेता हूँ, इस जगह पे छोटा बैंक अकाउंट बना लेते हैं, और साथ साथ जो हमें कैलकुलेशन करनी है वो कर लेंगे। आई मेक बैंक अकाउंट हियर। बाद में बना ले, पहले बना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने फर्स्ट पेज छोटा था कैलकुलेशन के लिए, पर चलो कोई बात नहीं, बैंक अकाउंट ज्यादा बड़ा नहीं होता। विल प्रिपेयर हियर, इतना। मेरे साथ साथ करते चलें स्पीड से, और ये हम कंक्लूड करेंगे
प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास से मैं आपके साथ डिसोल्यूशन शुरू कर दूंगा। तो बैंक्स अकाउंट, रुपीज है, पर्टिकुलर्स। चलिए करके देखते हैं, आइए। फॉर्मेट बन चुका है, एडजस्टमेंट मार्क हो चुकी है। अब हमें सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल लेके चलना है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किसका लेके चल रहे हैं सबसे पहले? किसका? हाँ, बी रिटायर हो रहा है, इसका लेके चल रहे हैं। ठीक है, 10:6:4 की रेशो में चल रहा था। तो चलो ठीक है फिर। और न्यू रेशियो की कैलकुलेशन करनी है, सेक्रीफाइसिंग। पहले मुझे ये बताओ कि न्यू रेशियो 2:2:1 है, ठीक है। आओ जरा पहले एक बार वो निकाल के देखते हैं कि सेक्रीफाइस गेन कितना हो रहा है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ पहले गेनिंग रेशियो। और हमारे पास पार्टनर्स कौन कौन है बताइए यहाँ पर, ए और बी तो बचेंगे। देखो नई रेशियो आपके पास 2:2:1 किसकी दे रखी है? ए, सी और डी की दे रखी है। अगर मैं इसमें से सी हटा दूं तो रेशियो कितनी बचती है? 2:2। वो रेशियो कितनी बचती है आपके पास? 2:2 कर दूंगा तो कितनी बचती है? 2:2 कर। हाँ, क्या होगा? बेटा देखना, ए और सी है ना, नहीं रुक जाओ, बी चला गया ना, ए और सी। हमारे क्वेश्चन में ये थी हमारे पास सिचुएशन। हाँ देखिए जरा, ए बी सी है, बी हट गया तो ए और सी बचा ना। तो ए और सी की रेशियो तो 2:2 है ना, इसका मतलब 1:1 है ना। लेकिन अब हमारे पास यहाँ सिचुएशन दे रखी है, जो क्या दे रखी है? न्यू रेशियो दे रही है। लेकिन इस न्यू रेशियो में तो इस न्यू रेशियो में तो डी भी इंक्लूड हो गया। डी को तो मैं रख नहीं सकता ना इसके अंदर। बोलिए, कैन आई इंक्लूड डी हियर इन दिस रेशियो? मेरी जो न्यू रेशियो देखी जाए तो वो इनके बीच में, अगर मैं बोलूं ए और ए बी सी के टाइम पे थी तो कितनी थी? 1:1 ही है, 1:1 रेशियो। तो जरा देखिए यहाँ पर क्या बनता है। तो यहाँ मैं बोलूँ न्यू, यहाँ मैं बोलूँ ओल्ड। ठीक है जी। ए और सी के बीच में न्यू रेशियो, इसके बीच में 1:2, 1/2, 1/2 माइनस ओल्ड रेशियो क्या थी इसके बीच में? 10:6:4, यानी 10/20 कितना था? 10/20 था ना। ये देखो ये रहा। और इस तरफ कितना था? ये उसके बाद था 6 बाय, नहीं 4/20, 4/20। देखो भाई, 20 एलसीएम ले लिया जाए तो कितना हुआ? 10 - 10 बचा क्या? 0। यहाँ ले लिया जाए कितना, तो कितना बना? 10 - 4 तो कितना बना? 6/20। मतलब कुल मिलाकर गेन सिर्फ एक ही बंदा कर रहा है ना, एक ही बंदा गेन कर रहा है। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अगर मैं रिटायरमेंट वाली करूंगा तो इसी के नाम पे चली जाएगी, जानी चाहिए ना इसी के नाम पे। ठीक है, बोलो हाँ या ना। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इसी के नाम पे जाना चाहिए। अब मैं लिखता हूँ क्या? बी इज शेयर, बी इज शेयर इन वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल थी 1 लाख रुपए की। बी का शेयर कितना था? बी का शेयर कितना था देखो यहाँ पर। बी का शेयर ये रहा, 6/20। 6/20 कर दिया, 20, 5 कितना हो गया? 30,000 हो गया। ये 30,000 किसको मिलने वाला है? 30,000 कौन दे? 30,000 किसका है ये? सिर्फ सी के हिस्से से निकलेगा ये। तो चलो इसको एंट्री में डाल देते हैं पहले, तब तक पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के नाम भी बता दीजिए। 80, 20 और 30 आ गया। लीजिए आगे चलते हैं, रिवैल्यूएशन में नहीं, कैपिटल में। बैलेंस बीडी बताइए कितना कितना था बैलेंस बीडी? ए का बोलो, बी का बोलो, सी का बोलो, बोलते चलो। 80,000, 20,000, 30,000। 80,000, 20,000 और कितना? 30,000। डी मत तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? हु इज गेटिंग दिस? बी इज गेटिंग। बी इज कैपिटल, नहीं, सी देगा ना इसको पैसा ये। हाँ, तो सी इज कैपिटल बोलकर कहीं पर नहीं, कहीं पर नहीं, बी के अकाउंट में डाल दिया जाएगा। कितना? 30,000। डेबिट साइड चले जाएंगे, इसके नाम से जाएगा। बी इज कैपिटल बोलकर ए, कौन इसने गेन किया था देखो जरा यहाँ पर। गेन करने वाले व्यक्ति कौन है? सिर्फ सी है।
तो यहाँ चला जाएगा 20 कैपिटल बोलकर सी के अकाउंट में से 30,000, ऐसे निकल गया। ये हो गया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किसका। हाँ ठीक है, इसका कर लिया हम लोगों ने। चलिए, तो हम बोले ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का एक पार्ट खत्म हुआ अभी हमारा, और ज्यादा कुछ खत्म नहीं हुआ अभी, ठीक है। अभी हम डी का एडमिशन नहीं कर रहे हैं, डी का एडमिशन अभी मैं होल्ड पे रख रहा हूँ, है ना। डी के एडमिशन से पहले मैं अपना सी का हिसाब किताब, बी का हिसाब किताब पूरा कर लेंगे। कैसे कर लेंगे वो मैं दिखा देता हूँ पे आपको। कंटीजेंसी रिजर्व्स में क्या करना चाहिए भाई, अब यहाँ से शुरू करते हैं ना। ये तो हमने कर ही लिया, ये वाला पार्ट तो हमने कर लिया। कंटीजेंसी रिजर्व बांट दीजिए किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में, बांटो ओल्ड रेशो में। एंट्री करनी है कंटीजेंसी रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व्स। बोलिए कितना कितना आया, 20,000। कितना आएगा, 10/20 मतलब कितना है, 10,000 ये आ गया। अरे बांट दो ना यार इसे रेशो में, ये रेशो छोटी कर दो, 5:3:2 कर दो, ये रेशो इसकी। तो कितना हुआ, 3 5 3 8 तो 10, 10 हो गया 10, ठीक है। कितना बनेगा अब, अमाउंट 20,000 था ना, अमाउंट इज 20,000, सॉरी अमाउंट 10,000 है, सॉरी अमाउंट इज 10,000। 10,000 का अमाउंट है तो इस वाले को हम लोग, हाँ 10,000 था तो इसको मिलेगा 5,000, और 3,000 और 2,000। इस तरह से डी को भी कोई इंक्लूड नहीं करना, डी तो नया पार्टनर है, कोई रोल ही नहीं है उसका। और कंटीजेंसी रिजर्व हमारा यहाँ पर सेटल हो गया। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, कोई क्लेम दिख रहा है कहीं पर, इज देयर एनी क्लेम फॉर अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड, नहीं दिख रहा। वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का है, 15,000 रुपए का। तो क्या करेंगे इधर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बांट दो भाई इसको, कौन सी रेशो बांटो, कितना कितना आता है, 7,500 आया। 5:3:2 की रेशो में बांट रहे हैं, 5:3:2 की रेशो में बांट रहे हैं इसको, 15,000 को। 5 3 8 10 15, तो 15 5 75, 15 4,500, और 15 दूनी 30, 3,000, ऐसे चला गया। ये भी आपका निकल गया। इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का कुछ नहीं करते हैं, बैंक ऑफ लॉन्ग टर्म डेट का भी कुछ नहीं करते हैं, इन्हीं में डाल दीजिए एज इट इज। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है 10,000 का लॉन्ग, हाँ बैलेंस शीट में जाएगा ना। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 10 और लॉन्ग टर्म डेट 3 लाख रुपए का। अभी रुक जाइए, अच्छा लॉन्ग टर्म डेट के बारे में अभी, हाँ बैलेंस शीट में चलते हैं। विल राइट एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, व्हाट इज द वैल्यू, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की वैल्यू है आपकी 10,000, 10,000। लॉन्ग टर्म डेट के बारे में कुछ बोला गया है, लॉन्ग टर्म डेट के बारे में कुछ नहीं बोला गया। ये वैल्यू कितनी की, 3 लाख की, एज इट इज चली जाएगी। लॉन्ग टर्म डेट दैट इज ऑफ 3 लाख, कुछ नहीं बोला गया इसके बारे में, ये भी चला गया। बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में बोल रहा है कि इसे हम पे करेंगे, तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में बोल रहा है नंबर 6, इसको छोड़ देंगे, अभी बैंक ओवरड्राफ्ट को टच नहीं करना है। एनीथिंग अबाउट क्रेडिटर्स, क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बोला गया, 1,60,000 का, क्रेडिटर्स 1,60,000, क्रेडिटर्स 1,60,000 लिख दिया। लैंड, कुछ बोला गया लैंड के बारे में, नहीं बोला गया। लैंड 10,000 एज इट इज, ऑल राइट, लैंड 10,000 एज इट इज, ऐसे चला गया लैंड। ये हो गया। बिल्डिंग 2 लाख, बिल्डिंग और प्लांट 5%, बिल्डिंग 5% से डिप्रिशिएट होगी, तो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, बिल्डिंग की वैल्यू आपके पास है 2 लाख। तो बिल्डिंग जो है दैट इज ऑफ 2 लाख का 5% 10,000 होता है, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,90,000 की हो जाएगी, हो गई। इस तरफ चलते हैं हम। बिल्डिंग आपने 190 का कर लिया, है ना। तो रिवैल्यूएशन में इसकी एंट्री जानी चाहिए। इधर रिवैल्यूएशन में क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे बिल्डिंग कितने रुपए का, 10,000 रुपीज का बिल्डिंग का चला गया। फिर ये कहता है कि आप प्लांट, प्लांट के बारे में कहता है प्लांट डेप्रिशिएट बाय 20%, प्लांट है 130, 130, प्लांट 130 का, तो 130 का 20% कितना होता है, 26,000, ये ऐसे लिखते हैं यहाँ पर। और इस तरफ चले गए, प्लांट 130 माइनस कर दिया 26,000, तो कितना बनेगी वैल्यू, 1,04,000 विल बी योर वैल्यू।
इस तरह से ये भी निपट गया। फर्नीचर पे कुछ नहीं बोला, एज इट इज कर दीजिए। फर्नीचर की वैल्यू कितनी, 43,000। फर्नीचर 43,000। फर्नीचर 43,000 लिख दिया एज इट इज। फर्नीचर भी चला गया 43,000। इन्वेस्टमेंट पे नंबर 3 कहता है इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय रिटायरिंग पार्टनर एट 15,000। इन्वेस्टमेंट को कौन लेके चला गया, रिटायरिंग पार्टनर लेके चला गया, ठीक है। और मैंने पिछली क्लास में ही बताया था कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी, 13 थी। इन्वेस्टमेंट कितने का था, इन्वेस्टमेंट 12,000 का था। रिटायरिंग पार्टनर से 15, 3,000 ज्यादा में लेके चला गया, ठीक है। हमें फायदा हो गया। तो अगर हम देखें तो कैसे करते हैं इसको, इस तरफ चलते हैं। तो यहां मैं अगर करके दिखाऊं उसको आपको, देखो जरा इधर। इसे ऐसा करते हैं, पहले मैं एंट्री क्या करता, पहले मैं लिखता इन्वेस्टमेंट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन। पहले मैं ऐसे करता एंट्री, समझाने के लिए। एंट्री लिखने की जरूरत नहीं थी यहाँ पर। 3,000 से मेरा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई। बढ़ गई कैसे पता चला बढ़ गई, देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 12,000 थी, बंदा कितने में लेके जा रहा है, 15 में लेके जा रहा है, ठीक है। अच्छा जी, पहले तो वैल्यू बढ़ा दी। फिर नंबर 2 क्या कर दिया, 20 कैपिटल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स कर दिया। इन्वेस्टमेंट्स कितने से, 20 वैल्यू 20 कैपिटल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स, दैट इज ऑफ 15,000 और 15,000 का। तो आपको एंट्री कहाँ डालनी है, रिवैल्यूएशन में इन्वेस्टमेंट डालना और कैपिटल अकाउंट के अंदर डालनी, इन्वेस्टमेंट इज गॉन। तो कहाँ कहाँ एंट्री डालेंगे देखिए जरा आप, इधर रिवैल्यूएशन में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट्स, दैट वैल्यू इज ऑफ 3,000, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट 3,000 का लिख लिया। इसके बाद क्या करना है, यहाँ देखिए एंट्री में इन्वेस्टमेंट लिख दिया। अब बी के कैपिटल में चले जाएंगे, बी के कैपिटल के डेबिट साइड में लिख दिया क्या, इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स बी के नाम पे कितना लिख दिया आपने, 15,000 का इन्वेस्टमेंट बी लेके चला गया। बी का हिसाब किताब देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पूरा खत्म हो चुका है। हमने क्या किया, हमने इन्वेस्टमेंट को यहाँ रिवेल्यू, यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से ले गया वो, और उससे पिछले इन्वेस्टमेंट में जो 3,000 का फायदा हुआ उसे डाल दिया। चाहते तो कंबाइन एंट्री बनाते, लेकिन उससे एंट्री करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए विल नॉट डू दैट। ये पार्ट खत्म हो चला, इन्वेस्टमेंट इज डन। एडजस्टमेंट नंबर बिल्डिंग वाली हम खत्म कर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हम खत्म कर चुके हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये स्टॉक, स्टॉक 1,30,000 का एज इट इज डाल दीजिए। स्टॉक 1,30,000 का, 1,30,000 का स्टॉक एज इट इज डाल दीजिए, ठीक है। ऐसे चला गया, स्टॉक भी पूरा हो चुका। डेटर्स 139, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना बोल रहा है, 20% बोल रहा है। 139 का डबल कितना होता है, 27,800। अरे भैया डेटर 139 है, इसका 20%, 20% बोला है। मैं वैल्यू बोल रहा हूँ 27,800, तुम बोल रहे 1/5। 13,000 का डबल, 900 का डबल, 26 कितना, 18, 27, 27,800। यहाँ क्या लिखेंगे आप, डेटर्स वन, डेटर्स कितने के थे, 1,39,000 के थे। माइनस कर दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, दैट इज ऑफ 27,800 का। माइनस करने के बाद वैल्यू देखिए कितनी आती है, 002 आ गया, और 10 में 9, 8 में 7 के 1 बच गया, 3 में 2 के 1 बच गया, 1,11,200। ये एंट्री कहाँ जानी चाहिए, रिवैल्यूएशन में जानी चाहिए। यहाँ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 27,000, क्या था ये अमाउंट, 27,800 था, 27,800, 800। ये भी चला गया, ये पार्ट हम खत्म कर चुके हैं। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अनरिटर्न ऑफ लॉस होता है, कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड में चला जाएगा कैपिटल अकाउंट की। क्या लिखेंगे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 5,000 का, इससे कितना आएगा, 2,510, 5, 1,500, और कितना, 1,000। ऐसे, इससे डी का तो कोई लेना देना नहीं है इससे। ये नोट करने के बाद देखिए तो ये सब पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, सरप्लस होगा तो बैंक ओवरड्राफ्ट पे करेंगे, बाद में पे करेंगे वो तो। 2 लाख की कैपिटल से कोई फर्क पड़ता नहीं है हमें।
हमें तो क्या करना है कि जो रिटायरिंग पार्टनर बी है उसके लोन अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है पहले तो। करते ही चलो, कैसे करना है देखिए। ये कैपिटल अकाउंट बना लिया यहाँ पर ऐसे। एक्सटेंडेड कैपिटल बनना ही बनना है इसमें, लेकिन उसमें कोई से उससे पहले हम क्या करेंगे, बी को निपटा देंगे। बी को कैसे निपटाएंगे वो देखते हैं। अच्छा, चाहे तो आप क्या कर सकते हैं अभी। अभी आप वो काम भी कर सकते हैं, कौन सा वाला काम बताइए। ये भी कर सकते हैं ना आप, कि बी के पैसे लाने की एंट्री वगैरह वो सब भी कर सकते हैं आप अभी, है ना। इफ यू वांट टू डू, यू कैन डू दैट एंट्री। करना चाहो तो कर देता हूँ मैं जैसे मान लो, मैं बी के आने की एंट्री करता हूँ, तो बी क्या लेके आ रहा है देखिए। बी कैश फॉर कैपिटल लेके आ रहा है। नहीं, बी की तो कैपिटल नहीं पता ना अभी हमें। बी की तो कैपिटल पता ही नहीं अभी हमें। पता है? नहीं पता। देखो, बी की कैपिटल नहीं पता, यानी कि बी की कैपिटल हमें ए सी डी से ये मतलब सॉरी, डी की कैपिटल नहीं पता, डी की कैपिटल तो इसी से पता चलेगी हमें। एक्सटेंडेड के नीचे कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए देखिए यहाँ पर। अब मुझे बताइए व्हाट इज दिस, इसका टोटल तो कुछ है ही नहीं। छोड़ दीजिए, इसका टोटल कुछ नहीं है। ठीक है, चलो इधर लिखते हैं बैलेंस सी डी, जिसमें से बी का कोई बैलेंस बनेगा नहीं, और डी तो अभी आया नहीं है, तो इसलिए कैसे बन जाएगा उसका। चलिए, इसका निकालिए कितना होता है, 35,000। व्हाट इज दिस टोटल। सर पहले रिवैल्यूएशन को बैलेंस नहीं करेंगे? अरे हाँ, अरे हाँ, तो बता दिया सही, सॉरी भूल गया मैं। थैंक्स, इसने बचा लिया। रिवैल्यूएशन तो भूल ही गया भाई, इसे भी तो करना है पूरा। भाई कौन था बच्चा ये। सर मैं स्तुति। अच्छा, ये बात बढ़िया। ऐसे रिवैल्यूएशन को बैलेंस करना पड़ेगा, पहले इसका निकालते हैं। लॉस है ना, कितना हो गया देखिए, 0 0 0। नहीं, 800 है ना ये तो। 703 कितना हो गया, 3, 2 4 5 6, 63 800। 63 800। यहाँ लिखेंगे लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये। और कितने का लॉस आया, 60,800 का लॉस आया। ए, ए के अकाउंट में, बी के अकाउंट में, सी के अकाउंट में डाल दीजिए वो लॉस। एबीसी तीनों को मिलेगा वो लॉस। बांटो जरा, कितना कितना आता है, कोई कैलकुलेट करे फटाफट से। 60,800 को बांट दीजिए 5:3:2 में। 60,800 डिवाइड कर देते हैं हम उसको 10 से, इंटू 5। ये आएगा 30,400। और दूसरी वैल्यू करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, आएगा 18,240। और तीसरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना आएगा, 12,160। और ये डायगनली कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो, चलिए इसको थोड़ा ठीक करते हैं, है ना। ये लाइनें हटा देते हैं यहाँ से, लाइनें हटा देते हैं यहाँ से। और ये थोड़ा क्लीन करते हैं स्पेस, ताकि हम उस एंट्री को कर सकें। फिर अपने आंसर को हम क्या करेंगे, ठीक करेंगे। चलिए जी, यहाँ लिखेंगे रिवैल्यूएशन लॉस। व्हाट वाज इवैल्यूएशन लॉस, 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 30,400। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो कितना आएगा, 18,240, है ना। 18,240 ऐसे। और फिर हम कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ रहा है, 12,160। ऐसा कर दिया। ठीक है, अब इसे क्लोज करते हैं जरा। इसे क्लोज करते हैं। चलिए, विल क्लोज दिस। ऐसे करके क्लोज कर लीजिए, बताइए क्या क्या वैल्यू निकल कर आ रही है। इसकी C35,000 और 57,500 और 92,500, ऐसे चला मामला। ठीक है, दिस इज 92,500।
ये चला 57,500। ये चला कितना? 35,000। ये तो कुछ भी नहीं है, खाली है। सो आई राइट, यहाँ इस जगह पे मैं लिखूंगा बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी मुझे सिर्फ बी का नहीं बनाना है, तो बताइए ए का बैलेंस कितना आया? माइनस करो, कितना आ रहा है? 92,500 माइनस कर दिया कितना? 32,900। 59,600 ऐसा कुछ आया? हाँ, 59,600 बोला ना। व्हाट अबाउट दिस वैल्यू? 35,000 माइनस कर दिया माइनस कर दिया 30,000। ये तो बहुत ही कम हो रहा है। माइनस कर दिया 13,160। ये तो नेगेटिव चला गया सी का। नहीं, हाँ नेगेटिव। सी से तो वसूली होनी है भाई अब। बोलिए, सी से तो वसूली करनी पड़ेगी हमें। चलो करके देखते हैं, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ लोचा हुआ है, बट फाइनली वी कैन हैंडल इट। तो इसका टोटल करते हैं, यहाँ से इधर से हटाते हैं इधर, क्योंकि ये साइड ज्यादा आ रही है। अभी देखते हैं क्या होने वाला है। कितना वैल्यू बन गई इसकी? 30,000 प्लस 1,000 प्लस 12,160, 43, 43,160। यानी कि 43,160। इस बंदे से तो पैसा वसूलना पड़ेगा। कर लेंगे, कोई बात नहीं। 43,160। ऐसे कैपिटल नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, लेकिन चलो बन रही है, कोई बात नहीं। क्योंकि अभी कैपिटल एडजस्टमेंट होना है, इससे पैसा रिकवर कर सकते हैं हम लोग। तो अब इसका बनेगा अमाउंट। 43,160 में से कितना माइनस कर दिया? माइनस कर दिया तो हमने कितना? 35,000। 8,160 इसका नेगेटिव बैलेंस निकल कर आ रहा है। वैसे होना नहीं चाहिए, लेकिन हो रहा है, पर देखते हैं क्या होना है अभी। अब जरा बी का हिसाब निपटा लीजिए। बी का कितना पैसा बनता था? 57,500 माइनस कर दिया कितना? 15,000 माइनस कर दिया 1,500 माइनस कर दिया 18,240। 22,760। ये कहाँ चला गया? ये हमने क्या बोल दिया इसको? बीज। क्या बोला इसको? बीज लोन अकाउंट। विल टेल बीज लोन अकाउंट, ऐसे कर दिया। ऐसे बीज लोन अकाउंट में डाला। अच्छा एक चीज, मुझे अगर लग रहा है कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो शायद वो रेशियो की कैलकुलेशन मुझे लग रहा है, डाउट लग रहा है। एनीवे करके देखते हैं क्या आ रहा है। अभी देखें जरा कि बी के लोन में पैसा इतना ही गया था या कुछ गया था। देखें मैच कर रहा है नहीं कर रहा, आंसर में कितना है। बी का लोन 22,760 दिख रहा है ना? तो हमारा क्या निकला है? हाँ, ये ठीक चल रहा है। बी का लोन 22,760 चल रहा है सही से, ठीक है। बी का हिसाब किताब पूरा हो चला। जैसे बी का लोन अकाउंट आया तो आप चले जाएंगे कहाँ पर? बैलेंस शीट में क्या लिख देंगे? बीज लोन 22,760। बी का लोन आपने खत्म कर दिया। ठीक है जी, बी का हिसाब पूरा हो गया। अब हम कंफर्टेबली किसको उठा सकते हैं फर्म के अंदर? अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम ले सकते हैं किसको? डी। डी को ले सकते हैं हम लोग, है ना? डी को लेने के लिए हमें कैपिटल चाहिए और प्रीमियम फॉर गुडविल भी चाहिए होगा। तो कैसे करेंगे, जरा उस क्वेश्चन को देखते हैं आगे। अब मैं इधर चला आया, कहाँ पर? इस तरफ चला आया। यहाँ मुझे बताइए बैलेंस बीडी कितना दिख रहा है? बैलेंस बीडी व्हाट इज? ए का बैलेंस कितना है? 59,600। बी का तो कुछ है नहीं। सी का इस तरफ बैलेंस नहीं है, डी अभी कुछ नहीं है। इसका बैलेंस बीडी तो यहाँ दिख रहा है। बैलेंस बीडी कितना? सी का बैलेंस कितना दिख रहा है? 8,160। मतलब इसने फर्म को देना है अभी। मंगवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सब करने के बाद आप मुझे बताइए कि फर्म की कैपिटल कितनी फिक्स हुई है? आपके क्वेश्चन में बोला ना फर्म की कैपिटल कितनी फिक्स हो गई है? 2 लाख हो चुकी है। के बीच में हुई है, ए सी डी के बीच में। कौन सी रेशो में? ये वाली रेशो में। जरा देखें, थोड़ा छोटा करता हूँ मैं इसको, ऊपर ले जा रहा हूँ ऐसे। देखिए कैसे करना है इधर। ठीक है जी, आओ यहाँ लिखते हैं हम लोग बैलेंस सी डी। कौन से वाला? नया वाला। आपकी कैपिटल कितनी थी? आपकी कैपिटल, क्वेश्चन कहता है आपकी कैपिटल कितनी फिक्स हुई है? न्यू कैपिटल जो है वो क्वेश्चन में क्या लिखी गई है? न्यू कैपिटल
न्यू कैपिटल 2 लाख फिक्स हुई है। किस किस के बीच में? ए बी और, सॉरी, ए सी और डी के बीच में। क्या रेशो में? रेशो कितनी दे रखी है? 2:2:1 के रेशो में। 2:2:1 के रेशो में चल रहा है। 5 4 कितना होगा? 80,000। कितना होगा? 80,000। और कितना होगा? कितना होगा भाई? 2 4 5, 40,000। यानी डी कितनी कैपिटल लेके आएगा? कितनी कैपिटल लेके आएगा डी? कितना कैपिटल लेके आएगा? डी डी नया पार्टनर 40,000 लेके आएगा ना? लाएगा 40 ठीक है। मैं इधर क्या करता हूँ, इस तरफ ए की कैपिटल लिखता हूँ 80,000। सी की, बी तो है नहीं, सी की कैपिटल लिखता हूँ कितने की? 80,000। और डी की लिखता हूँ कितने की? 40,000 की। ऐसे करके इतना करने के बाद रुक जाइए, अभी जरा एक और पढ़ लेते हैं क्वेश्चन के अंदर। और प्रीमियम फॉर गुडविल के बारे में कुछ लिखा है? लिखा है? प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है क्या? ला रहा है? कहाँ ला रहा है? नहीं ला रहा ना? नहीं ला रहा, नहीं बोला। नहीं बोला तो कुछ नहीं कर सकते। अगर वो बोलता है बी इज अनेबल टू ब्रिंग, पानी पी लो, पानी पी लो। है? अबे सो रहा है, कैलकुलेट कर रहा है। लेकर सबने देखा भाई इसको भी। कैलकुलेट कर रहे हो तुम? कितना हो गया? कैपिटल नहीं लेके चल रहा मैं, प्रीमियम पर गुडविल की एंट्री नहीं कर रहा। अगर होती तो मैं एंट्री करता, नहीं है। हिडन गुडविल भी नहीं बोली कि इन ऑर्डर टू, जैसे था हिडन गुडविल का हिंट कि इज अनेबल टू ब्रिंग कैपिटल, उसकी कैपिटल, उसकी गुडविल इज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ इसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड अमाउंट क्रेडिट टू हिज अकाउंट। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं करेंगे गुडविल की एंट्री, नहीं मंगवा रहे उससे गुडविल, तो हमारी चॉइस है। अब आप देखिए कितना करने हैं हमें यहाँ पर। न्यू कैपिटल में 80 80 40 हमारी मिल चुकी है ना? नई कैपिटल मिल चुकी। अब आइए देखिए किससे कितना पैसा आना है। इसका 80,000 है। इसका 80,000 ठीक है। इसका कुछ नहीं है। इसका 80,000 है। इसका 40,000 है। ठीक है, सब पैसा लाएंगे। यहाँ लिख देते हैं कि आप बैंक लाएगा पैसा। अब देखो यहाँ 80,000 है। ये कितना लाएगा? 004। देखो ला रहे ना? और 9 1 10 हो गया 0। 5 और 1 6, 20,400 तो ये लाएगा। देखो मैच कर लीजिए। ये पैसा लाएगा। क्या होगा पैसा? ही विल ब्रिंग, लाएगा। पैसा लाएंगे ये लोग। 80,000 है। दिस इज 80,000। ये पूरा 80,000 लाएगा। बोलो क्यों? इसका पुराना नेगेटिव, नहीं सॉरी, इसका टोटल तो दूसरा बनना चाहिए ना। इसका टोटल होना चाहिए क्या? 88,160। ये कितना पैसा लाएगा? ये लाएगा कितना? 88,160। 88,160, क्योंकि इस कैलकुलेशन में इसकी रेशियो नेगेटिव चली गई थी। 80 तो अपना बैलेंस बनाने के लिए लाएगा, और 8160 भी लाएगा। टोटल पैसा ये इतना लाएगा। और ये नया पार्टनर कितना लाएगा चिरकुट? नया पार्टनर ये तो, सॉरी, ये हमने गलत जगह पे कर दिया। दिस शुड नॉट बी हियर। ये यहाँ नहीं होना चाहिए। यहाँ नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए इधर। ये हट जाएगा यहाँ से। इसके अकाउंट में नहीं, इसके अकाउंट में तो हमें डैश लिखना है ना, डैश डैश। इट विल गो वेयर? इट विल गो हियर। 88,160। तो ये बंदा कितना पैसा लाएगा? 88,160 लाएगा। कौन? टी। और ये बंदा जो नया वाला व्यक्ति था वो कितना लाएगा? सिर्फ 40,000 लाएगा। 40,000 लाएगा। ऐसे ये देख लीजिए अब आपके पास। ये छोटा कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल रहे। बहुत ही अलग तरह का क्वेश्चन था ये अपने आप में। यहाँ रिटायरमेंट डेथ था, लेकिन कैपिटल एडजस्टमेंट कौन सी वाली हो रही है? एडमिशन की हो रही है। बोलिए। ए, सी और डी का चला गया। ये लाएगा 20, ये लाएगा 88, ये लाएगा 40,000। है ना? हो गई पैसा लाने की एंट्री हो चली है। हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं था ना ये कितना पैसा लाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल के बारे में कुछ बोला नहीं है। अगर बोलता तो मैं क्या करता? 1/5 करके करता। इसका शेयर 1/5 होता ना, बोला नहीं है। अब हम देखना है कि बैंक में कितना पैसा जाएगा। ठीक है, उसके लिए उसने कहा था बैंक अकाउंट बनाना है। कैपिटल के अंदर चली गई एंट्री। जरा बैंक अकाउंट के अंदर चलिए। हाँ, नोट कर लीजिए पहले इसको। देखने में अजीब सा लग रहा था ना क्वेश्चन, लेकिन इतना अजीब नहीं है। पहले कभी भी ध्यान रखिए, अगर रिटायरमेंट डेथ साथ साथ आ जाती है तो पहले आप किसको हैंडल करेंगे? रिटायरमेंट को। फिर आप, सॉरी,
हाँ, रिटायरमेंट को, डेथ को, फिर आप एडमिशन का हिसाब किताब लेके चलेंगे। आई थिंक दिस इज फाइन विद यू। चलो आगे। ये करने के बाद आगे देखते हैं क्या दिखता है आपके पास क्वेश्चन में। अब हमारे पास हमसे बोला बैंक अकाउंट बनाने के लिए। तो बैंक अकाउंट बनाने के लिए मेरे पास बैंक का बैलेंस दे रखा है क्वेश्चन में कुछ, मेरे पास बैलेंस ही नहीं बैंक का। तो जो पैसे इन्हीं का पड़ा उसी के हिसाब से चलेंगे हम लोग। कह रहे हैं कि द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम टोटल कैपिटल विल 2 लाख विच विल कॉन्स्टिट्यूटेड इतना, द सरप्लस फंड इफ एनी विल बी यूज टू रिपेइंग द बैंक ओवरड्राफ्ट। अभी हमें बैंक ओवरड्राफ्ट को पे भी करना है। पहले देख लेते हैं पैसा कितना हमारे पास आया। हाउ मच मनी इज विद मी, देखो जरा टोटल कितना आ रहा है, उसको बैंक अकाउंट में बना के देखते हैं। ये रहा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में बैलेंस बीडी है कुछ आपके पास? डू यू हैव एनी बैलेंस बीडी विद यू? बैलेंस बीडी हमारे क्वेश्चन में नहीं है कुछ भी। बैंक का बैलेंस बीडी कुछ नहीं है, छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो नहीं है। बैलेंस बीडी डैश। सर पैसा कौन कौन ले, ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट है ना? ओवरड्राफ्ट को तो चलो ओवरड्राफ्ट है, कोई बात नहीं, लो फिर ऐसा कर लेते हैं, अगर ओवरड्राफ्ट है आई विल मेक इट नेगेटिव। मैं ऐसा कर लेता हूँ यहाँ पर, बैलेंस बीडी ओवरड्राफ्ट को कर लेते हैं, ओवरड्राफ्ट को मान लेते हैं नेगेटिव बैलेंस कितने का, 44,000 का। आई विल कंसिडर दिस, ऐसा ऐसा मान लिया, ठीक है। ओवरड्राफ्ट इज ए नेगेटिव बैलेंस, कैश बुक में पड़ा था, आप नहीं कर सकते। पैसा किस किस के नाम पे आया? एस कैपिटल के नाम पे आया, बताइए कितना आया, कितना? ए के कैपिटल के नाम पे कितना आया था, यहाँ देखिए ये रहा, ये निकाला था ना पैसा हम लोगों ने, यहाँ पर ये रहा 20,400। 20,400। बी तो निकल गया हमारा, सी इस कैपिटल के नाम पे कितना आया था? सी इस कैपिटल के नाम पे 88,160। 88,160, ठीक है। और उसके बाद चलें जरा, इसके नाम पे कितना है, 40,000। डी इस कैपिटल बोलकर 40,000 आया, ठीक है। टोटल कर लेते हैं कितना आया, 0,6,560, 8 और 10 14, 1,48,560। इससे बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 148,560। आप देख रहे हैं बैंक ओवरड्राफ्ट अलग से नहीं पे करना पड़ा, नेगेटिव बैलेंस डाल दिया, हो गया। व्हाट इज योर बैलेंस सीडी नाउ? बैलेंस सीडी निकालिए कितना आता है, 0,6,5, हो गया ना ये, 4, और ये 0, 1,04,560। ये मेरा बैलेंस सीडी है, देखेंगे मैच करता है नहीं करता है अभी। 1,04,560 ओवरड्राफ्ट माइनस करने के बाद की वैल्यू बची है, ठीक है। क्या लिख रहा है यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में, ऐसा कुछ लिखा था हमने? 1,04,560 हमारे पास बैलेंस बच गया, बच गया बैलेंस, ठीक है जी। तो चलिए, तो अब मैं चलूँ बैलेंस शीट के अंदर, और बैलेंस शीट के अंदर क्या लिखूंगा, बैंक लिखूंगा, बैंक। व्हाट बैंक आई विल राइट, 1,04,560। अब इसका टोटल करते हैं, टोटल करते हैं, देखिए जरा। सो मेरे पास अब कैपिटल है, कैपिटल। आई हैव कैपिटल ऑफ ए बी और सी, बताइए कितनी कितनी कैपिटल है ए बी सी की, कोई बताए? ये रहा 80, 80 और 40, 80,000। 80,000, बी तो होगा नहीं यार यहाँ पर, बी विल नॉट बी है। ए, सी और डी की, सी डी की 80, 80 और डी का 40। व्हाट इज माई टोटल, 2 लाख मेरा टोटल है, 2 लाख। और टोटल करो जरा कितना आता है, 0 आया, 6 आया, और 7 आया, और 2 आ गया, 2, 2 और 1 3, 6 9, 2 3 5 है, 6,92,760 यहाँ पर आ गया, ये आ गया देखो। और इस तरफ चलें कितना आता है, 0, 6, ये हो गया वैल्यू कितना, 7, एंड 4 थी 7 और एक 8, 8 और 4, 12, एक लग लेगा, 2 9 11, 9, एक लग गया, 6। दैट्स योर आंसर, ये आपके आंसर निकल गया। एडमिशन रिटायरमेंट दोनों साथ साथ था, ऐसा क्वेश्चन आउट ऑफ ट्रैक होता है, लेकिन दिमाग की एक्सरसाइज करने के लिए ठीक है। काफी सारी चीजें पता चली इससे। दिस इज योर बैलेंस शीट, पूरी बैलेंस शीट लिख लीजिए अपने पास। दिस इज योर कैपिटल अकाउंट, एक्सटेंडेड कैपिटल बनाया, प्रीमियम का कोई हिसाब किताब नहीं है। अच्छा, जो इससे पिछला क्वेश्चन है उसमें बोला कैपिटल ऑफ द फर्म इज फिक्स्ड, ये भी बोला 2 लाख फिक्स हो गई है। अगर आप देखें ये वाला क्वेश्चन देखें, अगर आप इसको देखें जरा, जिसे मैंने कहा आप अपने आप करेंगे, यहाँ ये लिखा हुआ है देखो साहब, कैपिटल ऑफ द फर्म इज फिक्स 1 लाख।
ठीक है। और क्या बोला है, और इसके बारे में कुछ नहीं बोला कि जो एक्स रिटायर हो गया उसका क्या कर रहा है, कुछ नहीं बोला। एक्स रिटायर हो गया तो उसके पैसे को लोन में ट्रांसफर कर देंगे अगर कुछ नहीं बोलते तो। याद है? इफ नथिंग इज मेंशन, रिटायरिंग पार्टनर डिसीज पार्टनर उनके एग्जीक्यूटर को लोन में ट्रांसफर कर देते हैं, ऐसा करके। अब हाँ, हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये देखिए आपके पास रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, और ये हमारा क्या बन गया, बैंक अकाउंट है। बैंक ओवरड्राफ्ट था, उसे नेगेटिव बैलेंस बोल के कर दिया, अपने आप एडजस्ट हो गया। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर कितना? सर एक क्वेश्चन है। बोलिए। सर अगर बैंक ओवरड्राफ्ट हम नहीं लिखते बैलेंस शीट में तो उसको बैलेंस करके माइनस करते क्या? हाँ, माइनस करते फिर तो। अगर जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं लिख रहे, जैसे मान लिया ये बच्चा कह रहा है कि ये बैलेंस बीडी ना लिखते यहाँ पर, तो मैं क्या करता, इसको लिखता है यहाँ पर, उसको लिखता है बैलेंस सीडी, इसको मिला के आता, फिर जो बैलेंस ये आता 148,560 में, उसमें अलग से जाके मैं बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस कर देता। ठीक है सर। तब ऐसा चलता है फिर। दैट्स योर इवेल्युएशन। ठीक है जी, हो गया। चले आगे थोड़ा सा, इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, और फिर ये कैपिटल एडजस्टमेंट के सारे क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर खत्म हुए हैं, ठीक है। इसका जो पिछले वाला क्वेश्चन से आप अपने आप करेंगे। अब जरा अपनी बुक खोलेंगे फटाफट से एक बार, और एक थोड़ा सा कंसेप्ट और सीख लेते हैं। पेज नंबर 6.23, डेथ ऑफ अ पार्टनर। पेज नंबर 6.23, डेथ ऑफ अ पार्टनर के कंसेप्ट को आप खोल लेंगे एक बार अपने पास, फटाफट से। इसे नोट कर लिया होगा सभी ने, नोट कर लें। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, देखिए क्या है, एक कंसेप्ट ही है बेसिकली। अब सेक्शन 37 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, दिस इज रेलेवेंट इन केस ऑफ रिटायरमेंट एज वेल एज डेथ, दोनों में रेलेवेंट है। ये कहता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इफ फुल और पार्ट अमाउंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इज अनपेड। जैसे कोई बंदा रिटायर हो रहा है, हमने क्या करते, हमने बोला भाई तेरा पैसे तेरे लोन में ट्रांसफर हो गया, भाई बंदा क्लियर है ना कि भाई फर्म के ऊपर लोन चढ़ गया, मुझे 6%, 10%, 12% जो भी इंटरेस्ट एग्रीड है वो मिलेगा, तसल्ली है। लेकिन होता यह है कि मान लो ए बी सी में से सी रिटायर हो गया जून के महीने में, जून 2024 को रिटायर हो गया, जुलाई चला गया, अगस्त चला गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, साल खत्म होने के लिए आया। ना उसके पैसे को लोन अकाउंट में ट्रांसफर करा, ना उसकी पेमेंट करी, बिजनेस चले जा रहा है। अब क्या करेगा भाई वो? उसके लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 37 काम आता है, चाहे वो रिटायरिंग पार्टनर हो चाहे डिसीज पार्टनर हो, उसके लिए। इफ फुल और पार्ट अमाउंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इज अनपेड, नहीं दिया पेमेंट, मैंने बोला ना लोन में ट्रांसफर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ना लोन में ट्रांसफर हुआ ना पेमेंट करी, क्या है, ही शी विल बी एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट और शेयर इन प्रॉफिट। या तो जो उसका पेंडिंग अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट मिले, या उसे प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट मिले, और ये उसकी चॉइस है, उसे क्या चाहिए। अब आप बताइए वो कौन सा लेगा, विच एवर इज हायर। क्या लेगा, वो देखेगा इंटरेस्ट कितना बनता है, वो देखेगा कि शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बनता है, जो ज्यादा होगा उसे वो ले लेगा। इफ इट इज म्यूचुअली अग्रीड अमंग द पार्टनर्स दैट इंटरेस्ट और शेयर इन प्रॉफिट विल नॉट बी पेड, नो अमाउंट शैल बी पेबल। रिटायरमेंट के टाइम पे डिसाइड हो गया, तेरा पैसा जब टाइम होगा भाई दे देंगे, तुझे इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा, तुझे शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं मिलेगा, मानता है, उसने कहा मानता हूँ, कुछ नहीं करना फिर तो उसका। लेकिन इफ द पार्टनर डू नॉट हैव एनी एग्रीमेंट एज टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रॉफिट शेयर टू द आउटगोइंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर इन द केस, द एग्जीक्यूटर हैज अ चॉइस टू गेट ईदर ऑफ द फॉलोइंग टू इन फाइनल सेटलमेंट। या तो रिटायरिंग पार्टनर को या उसके एग्जीक्यूटर को डेथ के केस में दोनों में से कुछ मिलेगा। इंटरेस्ट एट द रेट 6% ऑन द बैलेंस अमाउंट उसे लेना चाहिए, या शेयर इन प्रॉफिट अर्नड प्रोपोर्शनेट टू हिज आउटस्टैंडिंग टोटल कैपिटल। और इसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला बना रखा है। अब बता कि नींद किसे आ रही है, पानी पी ले बेटा, जाके मुंह धो ले, रिकॉर्डिंग में जा रहा है सारा, दूसरी बार बोल रहा हूँ तुम्हें मैं। नींद आना कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन गलत टाइम पे मुश्किल चीज है। गाड़ी चला रहा है नींद आ गई, एरोप्लेन लेके चल रहा है नींद आ गई, सगाई की अंगूठी पहना रहा है नींद आ गई, फिर क्या होगा सोच। चलो, आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर पर, ये सब फॉर्मूला बना रखा है, मैं आपको दिखाऊंगा फॉर्मूला जन्म कैसे लेता है। और ये प्रॉफिट फ्रॉम द डेट ऑफ डेट टिल द डेट ऑफ नेक्स्ट बैलेंस शीट, ऐसा करके दिखाऊंगा कैसे करता है काम ये। अभी एक एग्जांपल की मदद से करते हैं, तो देखिए यहाँ पर, यहाँ क्वेश्चन हमारे पास आ गया ये वाला, इसे सॉल्व करके दिखाएंगे। देखो ये रहा, लाल बाल पाल वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2। याद आ रहा है हिस्ट्री में, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और
बिपिन चंद्र पाल फ्रीडम फाइटर थे, लाल बाल पाल बोला जाता था उनको। दीदी को जगाओ, जाओ। आज तो बड़ी बढ़िया चल रहा है, मौसम अच्छा है, बाहर ह्यूमिडिटी है, अंदर ठंडक है, नींद आ रही है, मेरी आवाज वैसी बड़ी शानदार है। 4-3-2 की रेशो में कह रहे हैं। पाल डाइड ऑन 1 जुलाई 2024। जुलाई से लेकर आगे उस दिन उसकी उस दिन जो कैपिटल थी किसकी, लाल बाल पाल की, ये 75, 65, 45 थी, ये कैपिटल थी उनकी। लाल पाल कंटिन्यू टू कैरी द बिजनेस फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने तक बिजनेस भी चला लिया, ठीक है जी। और पैसा नहीं दिया उसका। उस 6 महीने में उन्होंने प्रॉफिट कितना अर्न कर लिया, 50,000 का प्रॉफिट अर्न कर लिया, ठीक है जी। 50,000 का प्रॉफिट अर्न कर लिया। कहते हैं क्या ऑप्शन अवेलेबल है पाल के एग्जीक्यूटिव को अंडर सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, उसमें से कौन सा एक्सरसाइज करेगा, आओ देखें जरा। पाल के एग्जीक्यूटिव को 6% इंटरेस्ट मिलना चाहिए बैलेंस अमाउंट पे। कितना अमाउंट है, 45,000, 6/12, 6/100, 1350, ये तो ये नहीं है तब, हाँ नहीं है, बिल्कुल क्लियर है ये, ठीक है। ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट की बात कर रहा है, लोन की बात नहीं कर रहा। यहाँ हमने लोन में ट्रांसफर ही नहीं किया है, छोड़ दिया बेचारे को ऐसे ही, उसके उसके हाल पे छोड़ दिया, रिटायर हो गया, भूल गए उससे, ये वो कंडीशन है। शेयर इन सब्सिक्वेंट प्रॉफिट। अब ये शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकाला जरा देखो यहाँ पर, ये उन्होंने कैसे निकाला है, कुछ भी नहीं करा। ये जो उन्होंने करके दिखा रखा है ना, उसका आसान तरीका बताऊं, उसकी रेशो बताइए कितनी बनती है। ये 3 जीरो ये चला गया, 3 जीरो ये चला गया, 3 जीरो, कितनी रेशो बनी, 15 5 मतलब इसको 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 काटें जरा, उससे आसान कर लीजिए, छोटा करें, डाइल्यूट करें जरा, क्या बनता है, डाइल्यूट करो जरा, कितना कितना बनता है। 5 से काट देंगे, है ना। 25:13 कितना, 9, ऐसे बन गया ये वाला। फिर 25। नहीं ये वाला, ये 15 हो जाएगा शायद, ऐसे। और फिर 5 5 ये 15, और हाँ ठीक है, ये बन गया, ये रेशो बन गई। ये वाले में देखिए, तो उसका उसका शेयर कौन सा था यहाँ, इसका शेयर देखिए क्या था। इसमें लाल बाल पाल का हमारा बंदा चला गया, हमारा बंदा तो पाल है ना, पाल का शेयर। पाल का शेयर कैसे निकालेंगे, देखो, 13 डिवाइडेड बाय, इन तीनों का टोटल कितना बनेगा, सही कितना बन रहा है, 15 और 30। तो 9/30। कौन सा बंदा चला, हमारा वाला कौन है ये बताओ पहले। फिर पाल का। हमारा वाला पाल का शेयर 9 है, हाँ। 9 बाय कितना बनेगा, सॉरी, 9/37 इंटू, उन्होंने प्रॉफिट कितना कमाया इस पीरियड में, कितना प्रॉफिट कमाया, 50,000। इसको डाइल्यूट करेंगे तो क्या वैल्यू निकल कर आएगी, 1 to 162 ये आ रही है। मतलब वो जो फॉर्मूला बनाया अपने आप में कुछ नहीं है, प्रोपोर्शनेट है बस। फॉर्मूला क्या बनाया देखो, 45, क्या था 45, पाल का शेयर था, अपॉन में तीनों का टोटल कर दिया, वही तो करते हैं रेशो निकालते समय, वो कर दिया, इंटू किससे मल्टीप्लाई कर दिया, वो 6 महीने के प्रॉफिट से कर दिया, और किसके बराबर आ गया, 1 to 1 to 6 के बराबर में। देखो, ये जो फॉर्मूला बनाया ना इन्होंने, ये वही है। हम उसे रटने की जरूरत नहीं है, देखो ये रहा फॉर्मूला, क्या है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, जो कि कितना था, 45,000, कितना था, 45,000 था, ठीक है। और इन तीनों की कैपिटल का टोटल कितना था, ये इन तीन हाँ, इनका टोटल कितना था, देखो ये रहा, इनका टोटल ये था, ये रहा, 75 65 और 45, 75 65 और 45, ये रहा देखो, ये रहा, 75,000 प्लस 65,000 प्लस 45,000, ऐसे, ठीक है। और प्रॉफिट कितना था उसकी डेट ऑफ डेथ तक का, इनटू प्रॉफिट कितना था, 50,000, ये निकाला, यही तो करा है। मैंने भी तो रेशो बनाकर वही करा, तो रटने की जरूरत नहीं कुछ भी। आउटगोइंग पार्टनर का शेयर अब डेट ऑफ रिटायरमेंट तक, और बाकी पार्टनर और आउटगोइंग पार्टनर और सारे पार्टनर की कैपिटल का टोटल, उनको कर दिया किससे, जो 6 महीने में उन्होंने प्रॉफिट कमाया उससे कर दिया मल्टीप्लाई। आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो वैल्यू निकल कर आई कितनी है, 1 to 162 निकल कर आई वैल्यू, राउंड ऑफ कर दिए वैल्यू। अब ये बंदा इन दोनों में से कौन सा शेयर लेगा, उसके पास चॉइस है कि वो फर्स्ट ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन में से कुछ ले ले। उसके पास फर्स्ट ऑप्शन ये था, सेकंड ऑप्शन ये था, तो क्या लेगा वो, सेकंड ऑप्शन, कौन सा लेगा, ऑप्शन टू, ज्यादा ले, ऑप्शन टू लेगा ना वो, ऑप्शन टू। अच्छा मान लो ये ऑप्शन टू में लॉस हो जाता, 12,000 का, अब
तब कौन सा ऑप्शन लेता वो? तब वो फर्स्ट ऑप्शन लेता। यही सेक्शन 37 है आप। तो क्वेश्चन आपके पास इस तरह से दे देते हैं और बोलते हैं कि विच आर द टू ऑप्शंस अवेलेबल अंडर सेक्शन पार्टनरशिप, अंडर सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट टू द एग्जीक्यूटिव ऑफ ABC में से सी को, एंड विच ऑप्शन ही विल और शी विल ऑप्ट फॉर। पर डेलिबरेटली लॉस कैलकुलेट करवा दिया। तो भाई लॉस का शेयर और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेगा ना फिर, लॉस थोड़ी लेगा। उसको फ्री छोड़ा गया कि आप इनमें से कोई ऑप्शन लेके चल सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन देखिए आपकी बुक में कहाँ दिखेंगे। अब आप अपना बुक खोलिए जरा एक बार। ये आपकी बुक का पेज नंबर 6.40, 6.40, सेक्शन 30, क्वेश्चन 35 करिए। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर कितना है? ये वाला क्वेश्चन देखिए आप। ये आपकी बुक का कौन सा क्वेश्चन बोल रहा है मैंने अभी? हाँ, क्वेश्चन नंबर 35, पेज नंबर कितना बोला है? 6.40। इसे करके देखिए, फटाफट से करिए इसको अपने आप। है। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या लिखा था? देखिए जरा। इसमें बोला गया था कि रमेश, सुरेश और दिनेश पार्टनर थे। दिनेश कब चला गया? दिनेश डाइड ऑन 01/05 कब? 2024। और इन्होंने बिजनेस कब तक चला दिया? कब तक चला दिया? 8 मंथ तक बिजनेस चला दिया, 8 मंथ तक। उस बिजनेस में प्रॉफिट कितना कमाया इन लोगों ने? 40,000 का प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है? नंबर वन ऑप्शन, इसकी इसकी कैपिटल कितनी थी दिनेश की? 50,000। 50,000 पर 6/100 इंटू 8/12 क्या वैल्यू निकल कर आती है? 2,000। या तो ये ले लें। दूसरा ऑप्शन क्या उसके पास अवेलेबल है कि 50,000 है ना, डिवाइडेड बाई कितना? 120 प्लस 80 प्लस 50,000 इंटू प्रॉफिट की शेयर कितना था? 40,000। ये ले लिया। ठीक है, यही तो करा। अरे बोलो भाई। उसके बाद क्या करा? इसे किससे मल्टीप्लाई करा? इसको किससे मल्टीप्लाई करना है फिर? अभी बताया था आपको, किससे मल्टीप्लाई करेंगे उसको? प्रोपोर्शनल शेयर निकाला ना इसका। खत्म, कितना निकलता है बताइए? 8,000। इन दोनों में से कौन सा लेगा? वो ये लेगा। खत्म, दैट्स योर आंसर। ऐसा करके चल दिया। ठीक है, दिस इज व्हाट, क्या था ये? सेक्शन 30 था, डेथ वाला पार्ट। ठीक है। अच्छा, चलिए अब आ जाइए अपनी बुक के क्वेश्चन नंबर 34। बुक का क्वेश्चन नंबर 34 निकालते हैं। अब हम करेंगे क्या? क्वेश्चन नंबर 34, और पेज नंबर कितना है? 6.39। इसको लेके चल रहे हैं। ये है कैपिटल एडजस्टमेंट इस केस में, डेथ के केस में। चलिए मेरे साथ साथ बना लीजिए। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? अजय, सलील, रवि पार्टनर्स थे। मतलब इसको पढ़ लेते हैं पहले, इसको क्वेश्चन को पढ़िए और मेरे साथ साथ क्या करेंगे, पहले फॉर्मेट डेवलप कर लेंगे जल्दी से। सो इस क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास दे रखी है देखिए। हमने कहा ना पहले हम लोग चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो हम उसको कर लेते हैं सॉल्व, पहले उसके एडजस्टमेंट्स मार्क कर लेते हैं। बैलेंस अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप, डेथ ऑफ अ पार्टनर, एग्जीक्यूटिव ऑफ डिसीज पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, मशीनरी टू बी रिवैल्यूड, प्रोविजन मशीनरी रिवैल्यूड, और फर्नीचर। मशीनरी फर्नीचर पे नंबर क्या है? ए और बी। मशीनरी और फर्नीचर। ज्यादा बड़ा मत हो भाई, ज्यादा बड़ा। ये देखिए मशीनरी और फर्नीचर पे एडजस्टमेंट नंबर 2 का ए पार्ट, ये बोला है इसने। थोड़ा और आगे चलें जरा, तो हमारे पास क्या दिख रहा है? फर्नीचर पे 7, फर्नीचर पे भी ए, 2 का ए पार्ट। फर्नीचर पे भी लिख रहा है 2 का ए पार्ट। ये हमने एडजस्टमेंट मार्क करनी है। ठीक है, और क्या लिखा है? प्रोविजन 10% टू डाउटफुल डेट, प्रोविजन डेटर पे। ये इस पे कौन सा एडजस्टमेंट नंबर हमारी है? ये एडजस्टमेंट नंबर 2 का बी, एडजस्टमेंट नंबर 2 का बी ऐसे है। बाकी तो कुछ है नहीं। इधर देखिए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में क्या करें?
उसको कैपिटल अकाउंट दिया जाएगा, उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा, अमाउंट पेबल टू एग्जीक्यूटर होगा विच इज टू बी पेड लेटर, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट अजय का एग्जीक्यूटर अकाउंट, बैलेंस शीट, वो डिसाइडेड टू कंटिन्यू बिजनेस इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल एडजस्टमेंट भी है। और क्या कर रहे हैं, पैसा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, बस। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमारे पास है, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, चलिए। अब क्या कर रहे हैं, इसको ये तो हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड नाउ। और हाँ, ये हमारे पास क्वेश्चन है, और हमारे पास फिर ये आ गया। चलिए, तो बना लेते हैं हम इसके साथ साथ क्या क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लीजिए फटाफट से। रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें जाएंगी, वो पार्टनर्स कैपिटल बना लेंगे फटाफट से। रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल एक्सटेंडेड बनाएंगे क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट चल रहा है। और हम कौन सा क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन है बताइए ये। हाँ, क्वेश्चन 34, पेज नंबर कितना, 6.39, डेथ का क्वेश्चन है ये, ठीक है। और यहाँ हम बना रहे हैं क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए दे रहे हैं, रुपीज पर्टिकुलर्स और पर्टिकुलर्स। चलो, साथ साथ बना लेते हैं कौन सा अकाउंट अब, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में नाम बताइए कौन कौन है, अजय सलीम, स्पेलिंग बोलो, सलीम बोलना, सलीम। और मैंने बोला ना कि जो जो भी हम कर रहे हैं वही बिल्कुल इस तरह से करना है जैसे कि हमने रिटायरमेंट के केस में किए थे सारे क्वेश्चंस। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, डेबिट, पर्टिकुलर्स, नाम बोल क्या क्या, अजय, SALIM, सलीम और रवि, पर्टिकुलर्स, अजय, सलीम ना, तो सलील बोलना, सलील, सलीम थोड़ी होगा, सलील, सलीम बोल रही है, सलील, सलील, फेलो सलील, SALIL, और क्या है, रवि। ये आपका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, ठीक है। इसी के साथ साथ क्या बोला बनाने के लिए, बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला, बना लेते हैं बैलेंस शीट। कौन चला जाएगा इनमें से, कौन जा रहा है, किसकी डेथ हो रही है, अजय, तो बैलेंस शीट भी बना लेते हैं, चलिए। और एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने के लिए भी बोला है, ठीक है, वो भी बना लेंगे, ठीक है। सो विल प्रिपेयर एग्जीक्यूटर अकाउंट एज वेल। अब आप देखेंगे हमारे पास हमने सारे अकाउंट बना लिए हैं। ये इधर देखेंगे, ये एग्जीक्यूटर अकाउंट भी है, यहाँ हमारे पास बैलेंस शीट भी बना रखी है, इधर कैपिटल अकाउंट भी बनाया, इधर इवेल्युएशन भी बनाया। और क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, वेयर इज द क्वेश्चन, हियर इज द क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, यहाँ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तो है नहीं, तो हम किससे शुरुआत करते हैं, हम बैलेंस शीट के पहले आइटम से शुरू करते हैं, अजय के बैलेंस से शुरुआत करते हैं, विल स्टार्ट विद दिस। तो क्या करना चाहिए इधर बताइए अब आप यहाँ पर, तो इस तरफ चलते हैं पहले। बैलेंस बीरी बताइए कितना कितना है, व्हाट इज द बैलेंस बीरी, जल्दी से। बैलेंस बीरी आपके पास कितना कितना है, हाँ, बैलेंस बीरी है कितना, 12,000, 16,000 और 10,000, 12,000, 16,000 एंड 10,000, ऐसा करके है, ठीक है। ये भी हो चला। इसके बाद हमारे पास क्रेडिटर पे कुछ है नहीं, जनरल रिजर्व को बांट देना है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो जरा, यहाँ चाहे वो कुछ बोले ही ना, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डेथ ऑफ द पार्टनर, एग्जीक्यूटर ऑफ द डिसीज पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड टू बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट हिज शेयर इन रिवैल्यूएशन एसेट्स लायबिलिटी व्हिच वर एज फॉलोज, अमाउंट पेबल टू। इसने रिजर्व के बारे में नहीं बोला, लेकिन फिर भी भाई देना बनता है रिजर्व तो, नहीं बोला इसका मतलब ये नहीं कि नहीं बोल रखा तो नहीं देंगे, देंगे रिजर्व भी उसको। तो क्या करना पड़ेगा देखिए, तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं इस तरफ, चलें तो ये देखिए इस तरफ, ये रहा। क्रेडिटर को पहले टिक कर लीजिए, क्रेडिटर बैलेंस शीट में क्रेडिटर एज इट इज चला जाएगा। तो बैलेंस शीट में जाएंगे, क्रेडिटर की वैल्यू कितनी है बताइए,
क्रेडिटर साहब की बुक्स में कितने की दिख रही थी, ये देखो, क्रेडिटर दिख रहा है 19,000 का, तो क्रेडिटर 19,000 का एज इट इज लिख दिया, हो गया ये वाला पार्ट भी। जनरल रिजर्व 20,000 का, रेशो कितनी है भाई इनके बीच में, देयर रेशो इज 5:3:2, बांट दीजिए रेशो। क्या करेंगे जनरल रिजर्व, यहाँ जनरल रिजर्व बांटो जरा 5:3:2 की रेशो में। व्हाट इज द वैल्यू, जनरल रिजर्व की वैल्यू, ये जनरल रिजर्व 20,000 रुपए का, बांटो जरा 10,000 और और 6,000 और 4,000, कितना मुश्किल पड़ रहा है तुम लोगों के लिए करना, ठीक है, प्रैक्टिस नाम की कोई चीज ही नहीं है। हो गया, दिस इज डन। ये पार्ट खत्म करिए पूरा। लोन बाय अजय भी दे रखा है, क्या दे रखा है, लोन बाय अजय, अजय ने फर्म को लोन दे रखा है, तो हमने बोला था ना इसको कहाँ ट्रांसफर करना है, ये कैपिटल अकाउंट में, लोन बाय अजय, तो यहाँ अब मुझे बताइए, अजय ने हमें लोन दे रखा है, इसे कहाँ ट्रांसफर करेंगे, इस तरफ या इस तरफ, डेबिट साइड में ना। अपना नोट्स खोलिए जरा फटाफट से, इधर देखिए, मैंने आपको सिखाया था, अब भूल गए ना सब कुछ, इसे तो कहते हैं, ये देखिए, आपको ढंग से समझाया था मैंने, देखो ये रहा, ये देखो, क्या बोला था यहाँ पर मैंने, लोन टू पार्टनर, डेबिट साइड में कौन सा आएगा, लोन टू पार्टनर, क्रेडिट साइड में कौन सा आएगा, लोन बाय पार्टनर, तो कहाँ जाना चाहिए इसे, क्रेडिट साइड में जाना चाहिए, ठीक है, इसे कहते हैं ना ओम नमः सफा चट्टा है, सब साफ करके बैठे हो, क्या लिख देंगे, लोन बाय अजय, या तो यहाँ डाल दीजिए, या उसके एग्जीक्यूटर में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, लोन बाय अजय कितने का है, लोन बाय अजय 7,000 का है, ऐसे कर देंगे 7,000 की एंट्री यहाँ पर, लोन बाय अजय 7,000, ऐसे डैश डैश, ठीक है जी, लाइबिलिटी साइड खाली, मशीनरी पे एडजस्टमेंट है, फर्नीचर पे है, स्टॉक पे नहीं है, ठीक है। अब जरा मशीनरी का एडजस्टमेंट देख लेते हैं क्या लिखा है, मशीनरी पे क्या लिखा है आपके में देखो, क्या लिखा है, मशीनरी में एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, मशीनरी रिवैल्यूड एट 45,000, फर्नीचर 7,000, मशीनरी है कितने की, 41, 6,000 बढ़ गई, और फर्नीचर भी 1,000 बढ़ गया, है ना, क्यों, फर्नीचर कितने का लिखा है, यहाँ देखो ना, ये कितना बढ़ के, ये देखिए, ये कहता है कि 45,000 हो गया और 7,000 हो गया, तो मशीनरी की वैल्यू कितनी थी आपके पास, 31, 41 से कितना बढ़ रही है, 45 हो रही है ना, और ये कितना 6 से 7 हो रहा है, ये तो 7,000 हो रहा है ना, तो चलिए रिवैल्यूएशन में चले जाते हैं, यहाँ लिखेंगे मशीनरी की वैल्यू कितनी बढ़ रही है, 4,000, और क्या था दूसरा आइटम, वो कितना बढ़ रहा है, वो 1,000 बढ़ रहा है, ठीक है, और इसी को हम बैलेंस शीट में भी डाल देते हैं, यहाँ लिखेंगे मशीनरी, वो वैल्यू कितनी बढ़ रही है, 40, कितना था ये, मशीन की वैल्यू कितनी थी, मशीनरी थी 41,000 की, 41,000 प्लस 4,000, 45,000, ठीक है, फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी, 5,000, नहीं 6 थी, 6,000 से बढ़कर कितनी हो गई, 6,000 प्लस 1,000, व्हाट इज द वैल्यू नाउ, 7,000 हो, चलिए ठीक है, तो आपने ये मशीनरी को भी टिक कर दिया, फर्नीचर को भी टिक कर दिया, स्टॉक में कुछ नहीं लिखा 9,000, स्टॉक में कुछ नहीं लिखा 9,000 एज इट इज डाल देंगे, स्टॉक विल बी ऑफ 9,000, कुछ नहीं करना, ठीक है। इसके बाद डेटर, डेटर पे क्या लिखा है, नंबर 2, व्हाट इट सेज फॉर डेटर, 10% प्रोविजन बनाना, 10% बनाना है, तो डेटर्स की वैल्यू बताओ, हाँ, 15,000 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 10%, 1,500, दिस वैल्यू इज 13,500, कहाँ चले जाएंगे हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट में चले जाएंगे, रिवैल्यूएशन में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का, 1,500 का, ये आपने यहाँ देख लिया। अब आप देखिए, आपने क्या क्या कर लिया इसमें से पूरा, आपने डेटर भी पूरा कर लिया, ठीक है, कैश को भी छोड़े दे रहा हूँ, क्योंकि कैश, कैश का तो कोई रोल ही नहीं है ना, अब बैलेंस शीट में जाएगा तो डाल देते हैं, बैलेंस शीट में कैश कितने का था,
अबे रुको सही, सॉरी तो रिवैल्यूएशन है ये। सॉरी सॉरी, गलत जगह चला गया। ये रहा कैश। व्हाट इज द वैल्यू कैश की? 3000। अब मैं कैश क्यों नहीं चेंज कर रहा, क्योंकि जो लाना ले जाना वो तो करंट अकाउंट के थ्रू हो रहा है, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस का क्या करेंगे, इसको डेबिट साइड में डाल देंगे। कहाँ? कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस क्या रेशो थी इसकी? 30 10,000 था, 5:3:2 के रेशो में। तो कितना कितना जाएगा? 5,000, और बताइए 3,000 और 2,000। ये भी चला गया। दिस पार्ट इज ऑल्सो डन। ये पार्ट भी खत्म हो चुका, आप देख रहे हैं पूरी बैलेंस शीट खाली हो चुकी है। अब जरा देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है। उसके कैपिटल अकाउंट का पैसा मिलेगा, फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस तो निकाल ही रहे हैं अभी, और अमाउंट पेबल टू ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो चलिए रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है रिवैल्यूएशन में? कितने की वैल्यू है? 5,000। दिस इज व्हाट? 5,000। दिस इज व्हाट? 3,500। क्या बोलेंगे? प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। किस किसके कैपिटल अकाउंट में चला गया पैसा, नाम बोलो। अजय, सलील और रवि। रेशो बोलो कितना कितना चला गया, बांटो इसको। 10 है ना, तो ये बन जाएगा 700 रुपया। ये बन जाएगा 3 3 9 1,050, और 5 है ना, 10, 350। ये बनेगा 1,750। ऐसे ऐसे बनेगा। 3,500 को बांट दीजिए अगर, तो इस तरह से बचता है ये। 3,500 डिवाइडेड बाई 10 करूंगा मैं, इंटू 5 में हमारे पास ये आएगा। बिल्कुल ठीक है, इंटू 3 में ये आएगा, और इंटू 2 में ये आएगा, बराबर हो गया। इसे कहाँ डालेंगे? रिवॉल्यूशन में, कैपिटल में। डायगनली ट्रांसफर कैपिटल में, अगले पेज में चले जाए कैपिटल में। क्या लिखेंगे यहाँ पर? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। कितना कितना बोलो? 1,750 और 1,050 और 700, ऐसे चलाएगा। ठीक है, ऐसा कर लिया। फिर और तो कुछ बचा नहीं करने के लिए, चलो आगे देखते हैं अब। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और लिखी हुई है, अमाउंट पेबल टू ट्रांसफर टू इज एग्जीक्यूटर अकाउंट। बाकी हम उसका क्या बोला उसने, दे डिसाइड टू कंटिन्यू कैपिटल इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। वो चलो ठीक है, कर लेते हैं। चलो करंट अकाउंट है, ठीक है। चलो इसको क्लोज करते हैं पहले। सरप्लस डेफिसिट तो अभी दिखेगा बाद में, अभी तो इसको क्लोज कर लेते हैं पहले। चलिए क्लोज करते हैं पहले फटाफट से, इसके बराबर बराबर ले आए। अगर गुडविल होती तो वो भी उसके अकाउंट में जाती, ठीक है, लेकिन है नहीं कुछ ऐसा। कैलकुलेट करो टोटल कितना कितना आता। व्हाट इज दिस टोटल? 10 4 14, 700। व्हाट इज दिस टोटल? 50। व्हाट इज दिस टोटल? 30 750। चलो जी, 30,750। दिस बैलेंस इज 23,050। व्हाट इज दिस बैलेंस? 14,700। यहाँ देखिए, बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी किस किस का करना है आपको? सिर्फ ये जो इसका पैसा, इसका पैसा, इसका पैसा कितना बनता है? अजय, ये कैसे लिखेंगे आप? अजय एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कितना ट्रांसफर करेंगे बताइए? 25,750। यू विल ट्रांसफर दिस। बोले ना, उसका पैसा एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है। व्हाट इज दिस बैलेंस? 20,050। ठीक है, ये 12,700। इनके बैलेंसेस आ गए। अब हम क्या करेंगे इधर? बैलेंस बी डी। व्हाट इज दिस बैलेंस? कुछ नहीं। इसका कितना है? 20,050। व्हाट इज दिस? 12,700। ऐसे करना है, यहाँ तक नोट कर लें। इसके बाद हम कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे। अब रूटीन लाना ले जाना, लेकिन करंट से होना है। 25,750 आ रहा है ना इसका, देखिए जरा कितना आ रहा है। देखो ये लिखा हुआ 25,750 दिख रहा है। इसका लोन अकाउंट कितना हो गया? 25,750 हो गया। ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 3,500 हो गया। ठीक है, चलो
अब हम कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं, चलो पूरी इसको नीचे से क्लोज कर देते हैं, नीचे से क्लोज कर देते हैं, इसे क्लोज कर देते हैं। क्या कहता है न्यू कैपिटल, उसकी कैपिटल के बारे में क्या बोल रहा है वो? he decided uh, who decided to continue business keeping capital balance in the new profit sharing ratio। कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे होती है भाई, जरा देखिए, इसे थोड़ा ऊपर चढ़ा लेते हैं, लिखते हैं क्या, कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ सलील। सलील की कितनी है बताइए, 20,050। एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ रवि की कितनी है, देखो रवि की वो है 12,700। टोटल 0,572 32,750। किस रेशो में होना चाहिए ये, ध्यान से सुनना। अजय इज टू सलिल इज टू रवि, क्या रेशो थी इनकी, 5:, क्या रेशो थी इनकी, 5:3:2 थी। ये चला गया तो रेशो कितनी बचती है, 3:2। यही न्यू रेशो है। क्या क्या कर रहे हो, कर ले कुछ यार, कर ले कुछ। 3:2 की रेशो में यहाँ क्या लिखा जाएगा, सलिल, यहाँ लिखा जाएगा रवि। व्हाट इज द रेशो, 3:2, निकालो कितना कितना आता है। यही तो है कैपिटल एडजस्टमेंट। तो कितना कितना का अमाउंट निकल रहा है देखिए जरा, द अमाउंट इज 32,750 डिवाइडेड बाय 5 × 3, 19,650, 19,650, और इंटू 2 करूंगा तो क्या आएगा, 13,100। ठीक है, देखें जरा क्या दिख रहा है, 19,650 एंड 13,100 दिख रहा है नया बैलेंस। कैन यू सी द न्यू बैलेंस हियर, ये और ये, इन्हीं बैलेंसेस को कहाँ रख देंगे, इस तरफ, यहाँ, क्या बोल के, बैलेंस सीडी बोलकर, नया है न्यू। और अजय में कुछ नहीं जाएगा, यहाँ कितना लिखा जाएगा, 19,650, और यहाँ लिखा जाएगा 13,100। अब हम क्या करेंगे, लाएगा ले जाएगा देखेंगे जरा। दिस वैल्यू इज व्हाट, 20050, तो यहाँ 20050 यहाँ लिखा जाएगा। ये वैल्यू ज्यादा है, 13,100 यहाँ, 13,100 यहाँ। अब हमने पहले भी बताया था आपको कि लाना ले जाना के। अब आप देखिए, ये 19 और ये 20, ठीक है, इधर क्या लिखा जाएगा, करंट अकाउंट, क्या लिखा जाएगा, करंट अकाउंट। कितना लिखा जाएगा करंट अकाउंट में, 0 0, और दिस इज 4, 400, 400 रुपया बस। ठीक है, डैश, यहाँ लिखा जाएगा करंट अकाउंट, इसका डैश कितना, 400। हो गया। अब देख रहे हैं ये बन गया करंट अकाउंट, ये कैपिटल एडजस्टमेंट हुआ। ये कहाँ जाने वाली है, ये सीधा एसेट्स में, ये कहाँ जाएगा, बस हो गया। ये कहाँ जाएगा, सीधा नीचे। तो क्या करेंगे देखिए, इस तरफ, इस तरफ थोड़ा छोटा करते हैं इसको हम, ताकि आपको आराम से दिख जाए। ये हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट था, दिस वाज कैपिटल एडजस्टमेंट। अब ये कैपिटल, ये कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में, वो कहाँ जाएगा, एसेट्स में। तो कैसे करेंगे जरा देखिए, अब आप यहाँ पर, ऑल राइट, ऑल राइट, कैपिटल सलील और रवि की, बताइए कितनी कितनी थी कैपिटल सलील और रवि की, 19,650 और 13,100। ठीक है, ऐसा कर दिया। यहाँ क्या लिखा जाएगा, सलील एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, सलील के एग्जीक्यूटर अकाउंट का कितना लिखा जाएगा, 25,750। किस दिन बैलेंस शीट बना रहे हैं, 20 फरवरी की बना रहे हैं। इसका टोटल कितना आया था, इसका टोटल आया था 32,750, 32,750, ऐसे करके। और क्या चीज, अच्छा अजय होना चाहिए,
अजय's एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। और यहाँ क्या होना चाहिए, ये जो देखिए जरा, यहाँ पर इसको देखना जरा, ये वाला पार्ट, ये किसका कैपिटल, ये किसका, अजय का, ये किसका करंट अकाउंट है, सलील का करंट अकाउंट। तो ये कैसे लिखा जाएगा, सलील का करंट अकाउंट, सलील्स करंट अकाउंट, 400 रुपए का। और ये देखिए कैसा है ये वाला, ये किसका करंट अकाउंट है, रवि। क्या लिखा जाएगा, क्या, रवीज करंट अकाउंट। वरना क्या होता, पैसे की बात होती तो प्लस माइनस कैश में होता। तो कितना लिखा जाएगा, 400 रुपये यहाँ लिखा जाएगा। अब जरा क्लोज करिए अपना आंसर, क्लोज करिए, क्या आता है, क्लोज करो, कितना आ रहा है, जस्ट राइट। बोलो भाई, टोटल कर लो, उसका करो, मैं इसका कर देता हूँ। 0 0 4 900 7 5 12 21 24 27 7 2 और 4 6 1 7 77 900, शायद यही आ रहा होगा। 77 900 आपकी बैलेंस शीट दिख रही है। इस तरह का टोटल देखिए कितना, 0 0 7 से 14 18 19 9, एक लग गया, दो और एक 3 और 5 8 और 17, एक लग गया, 3 एक 4 6 एक 7, 77 900 हो गया ये आंसर। अब बताओ मुझे, रिटायरमेंट या डेथ के में क्या फर्क था, कैपिटल एडजस्टमेंट में क्या फर्क था। वो जो कैपिटल एडजस्टमेंट है वो डेथ में भी बोल के दे सकते हैं आपको, ठीक है। लेकिन एक खास बात ध्यान रखना, कि बाई चांस अगर कभी आपको क्या बोल दें, इंटरवीनिंग पीरियड का प्रॉफिट भी बोल दें, तो फिर वो यहाँ पर प्रॉफिट लॉस सस्पेंस बोल के भी आएगा। फिर वो क्या होगा, फिर वो इधर भी दिखेगा प्रॉफिट लॉस सस्पेंस। अगर इमीडिएटली ऑन द डेट ऑफ डेथ भी बना रहे हैं आप, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट की बात आएगी। ये भी तो हो सकता है कि इंटरवीनिंग पीरियड का शेयर ऑफ प्रॉफिट भी निकलवा लेते आपसे, पता भी कर सकते थे। तो ये आपकी क्या बनी, बैलेंस शीट बनी, ठीक है जी। ये आपका क्या बना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना। ये आपका क्या बना, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना। अब हमसे क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन करने के लिए, देखिए, एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाने के लिए भी बोला है। और कौन सी डेट को, 24 फरवरी को ही एग्जीक्यूटर अकाउंट बना लेते हैं, चलो। हमने बना तो रखा ही था एग्जीक्यूटर अकाउंट, ये रहा। अब हमने इस डेट को क्या लिखा, यहाँ लिखा हमने क्या, 20, क्या डेट थी वो, 2025, 2025 Feb 20th। क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं, अजयस अजयस कैपिटल अकाउंट। कितना, अजय का कैपिटल अकाउंट कितना लिखूंगा बताइए। ये हमारी वैल्यू आई थी ना अजय की, यहाँ 25750, 25750। क्या क्वेश्चन में कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बोला गया है, कि अजय को कितना इंटरेस्ट देना है, बोला है क्वेश्चन में। क्या क्वेश्चन में कहीं बोला है अजय को कितना इंटरेस्ट देना है, कौन सा, ये वाला। लोन क्यों होना चाहिए भाई, अरे डेथ है भाई, डेथ है, डेथ। क्या बोला है, एग्जीक्यूटर का अकाउंट। और सुनो, और ये हमने क्या किया, मरने के बाद उसके पैसे को कहाँ ट्रांसफर किया, लोन अकाउंट में, एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर किया। बैलेंस शीट के अंदर कहाँ ट्रांसफर किया, एग्जीक्यूटर में। लोन कहाँ से आ गया, लोन तो रिटायरमेंट में बनाते हैं, ठीक है जी। अब आगे चलें जरा। और इंटरेस्ट इंटरेस्ट कुछ है, नहीं है ना, इंटरेस्ट तो बोल ही नहीं रहे कुछ। तो मैं क्या करूँ, यही क्लोज करता हूँ इसको, 25750 और 25750, क्योंकि मुझे बोला कौन सी डेट को बनाने के लिए बोला हमसे, फैब 20th 2025 को बनाने के लिए बोला है। तो यहाँ क्या करूंगा मैं, 2025 Feb 20th, बैलेंस सीडी कर दूंगा, कितने से, 25750 से कर दूंगा। जब बैलेंस सीडी किया, तभी तो बैलेंस सीडी में गया, बैलेंस शीट में गया। अगर मैं बैलेंस सीडी ना करता, तो बैलेंस शीट में थोड़ी ले आ सकता था, फिर तो पेमेंट वाली बात बनती। नहीं करा, खत्म हो गया, एग्जीक्यूटर ऐसे बनना था। सो ये था आपका क्वेश्चन, कौन सा वाला, आपकी बुक से उठाया था, जिसमें आपसे क्या बोला गया था, एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने के लिए बोला था, लोन मतलब आपका रिवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट, अजय का एग्जीक्यूटर। और ये क्या था, ये कैपिटल एडजस्टमेंट थी, देख रहे हैं लिखा हुआ हेडिंग, कैपिटल एडजस्टमेंट है, किसके, डेथ के केस में। क्लियर है, यहां तक ये हमने किया है, इसे नोट कर ले। एग्जीक्यूटर बन गया, बैलेंस शीट बन चुकी है, कैपिटल अकाउंट बन चुका है, और क्या बन चुका है आपके पास, रिवैल्यूएशन बन चुका है। फिर मैंने पिछली क्लास में आपको एक इलस्ट्रेशन दी थी करने के लिए, याद है, कौन सी इलस्ट्रेशन दी थी,
पिछली क्लास में एक इलस्ट्रेशन दी थी मैंने, फटाफट से निकाल लीजिए उससे। क्या था इलस्ट्रेशन? इट वाज इन, आई थिंक डेथ है, रिटायरमेंट में था। हाँ, इलस्ट्रेशन 34 दिया था मैंने आपको, उसको देख लीजिए। इलस्ट्रेशन 34 आपकी बुक का, इलस्ट्रेशन 34 पिछली क्लास में मैंने कहा था कि अगली क्लास में करेंगे, पेज नंबर 5.35 ये था। काफी अच्छी इलस्ट्रेशन है। इसमें बोला एक्स वाई जेड पार्टनर थे, वाई रिटायर हो जाता है, वाई रिटायर्स, और उसका कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल, मतलब टोटल पैसा देना कितना बनता है उसका, 3 लाख रुपए देना बनता है, सीधी सी बात यह है। ठीक है जी, 3 लाख का था। बट देर वॉज एन अनरिकॉर्डेड फर्नीचर वैल्यू रुपीज 15,000 रुपए का। आपके पास क्या पड़ा हुआ है यहाँ पर, यहाँ से देखिए जरा, आपके पास यहाँ, आपके पास एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर पड़ा हुआ है, कितनी वैल्यू का, 15,000 वैल्यू का, ठीक है। और उसी के साथ साथ, ठीक है, एक क्या आप यहाँ पर क्या आपके अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स भी पड़े हुए हैं, कितने के, 30,000 के। ये दोनों चीजों को ध्यान रखिए आपके पास। आप क्या कर रहे हैं, देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड फर्नीचर वैल्यूड एट 15,000 रुपया, और उसके बाद नीचे बोल रहा है क्या, इसका आधा, इसको दो हिस्सों में बांट लीजिए, एक 7,500 हुआ और एक 7,500 हुआ। ये 50% है, ये भी 50% है, गॉट इट। ये आप किसको दे रहे हैं, ये आप इसको दे रहे हैं अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर इन सेटलमेंट ऑफ अ क्लेम ऑफ 15,000। ठीक है। अब ये जो क्रेडिटर थे, इसके भी दो हिस्से बनाइए, एक हिस्सा कितना, 15,000, एक हिस्सा कितना है, 15,000। एवरीबडी इज ओके विद दिस, ऐसा है, क्रेडिटर 15-15 का, इसको आपने और ये वाली वैल्यू भी है, ये वाली वैल्यू, ध्यान से देखेंगे जरा। क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि हाफ ऑफ अनरिकॉर्डेड फर्नीचर was given to unrecorded creditor 30,000 in settlement of a claim of 15,000। मतलब इसको इसके अगेंस्ट आपने एडजस्ट कर दिया, क्या किया, 7,500 को 15 के हजार के अगेंस्ट कर दिया एडजस्ट। ठीक है, क्या इसकी एंट्री करेंगे कुछ, बताइए मुझे, तो वी रिकॉर्ड एनी जर्नल एंट्री फॉर दिस। ये अनरिकॉर्डेड था 7,500 का, और ये अनरिकॉर्डेड थी 15,000 की, आपस में, समझ रहे हो, हाफ ऑफ द क्लेम के अगेंस्ट कर दिया, रिमेनिंग हाफ वॉज गिवन टू वाई। अभी जो बचा हुआ था साथ, बचा वाला ये था, ये बचा वाला, ये आपने किसको दे दिया, वाई को दे दिया। बचा हुआ किसको दे दिया, वाई को दे दिया। और कितनी वैल्यू पे दे दिया उससे, डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, जरा ध्यान से देखेंगे। अब हमने क्या किया, ये जो बचा हुआ वाला पार्ट था, इसे दे दिया वाई को एट 10% डिस्काउंट पे। यानी कि 10% डिस्काउंट अगर मैं माइनस करूं 750, तो कितने में चला गया ये चला गया 6,750 का। कितने में चला गया, 6,750 का। मतलब 15,000 में से 15 तो इसके अगेंस्ट गुल हो गया, जो रिकॉर्ड हुआ वो कितना रिकॉर्ड हुआ, 6,750 का रिकॉर्ड हुआ। यानी कि रिवैल्यूएशन में फायदा हो गया। दिस इज गेन टू यू और नॉट, ये आपके लिए गेन था। पूरे 15,000 के फर्नीचर में से आपके हाथ कितना आ रहा है सिर्फ, आप इसकी कौन सी वैल्यू कंसिडर कर पा रहे हो। भाई 15 तो इसके अगेंस्ट खत्म हो गई, इसकी खत्म हो गई, इसकी कुछ नहीं करना। बचा हुआ जो 7,500 था वो कौन लेकर चला गया, भाई, वो रिकॉर्ड हो गया ना। कितने मिलेगा, 6,750, रिवेल गेन हो गया आपका। अच्छा जी, और बाकी क्या कर रहा, बैलेंस, बैलेंस ऑफ, अच्छा सुनो, अब जो बाकी का बचा ये 15,000, इसका क्या करना पड़ेगा आपको, अनरिकॉर्डेड था, क्रेडिटेड था, इसे तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए क्या हो गया, लॉस हो गया, हुआ नहीं हुआ लॉस। तो मुझे बताइए, रीवैल्यूएशन का लॉस टोटल कितना हुआ, 15,000 माइनस 6,750, टोटल लॉस रिवैल्यूएशन में कितने का हो गया, आप बताइए, 8,250 का। इस क्वेश्चन के अंदर ये खास बात है, 15,000 का फर्नीचर 50-50, अंदर 30,000 का क्रेडिटर 50-50, ये तो आपस में सेटल हो गए, कोई एंट्री नहीं करनी।
इसको 6750 में रिकॉर्ड किया जाएगा। ये मेरे लिए गेन हो गया रिवैल्यूएशन का, और ये क्रेडिटर मेरे लिए लायबिलिटी बन गई, 15,000 का लॉस हो गया। तो रिवैल्यूएशन में टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 8250 का। ठीक है जी। चलो, तो सबसे पहले एंट्री क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, रिवैल्यूएशन करूंगा भाई, फर्नीचर को रिकॉर्ड करूंगा नहीं करूंगा बताइए, कितने पे रिकॉर्ड करूंगा उसको मैं, 6750, 6750, क्या बोलेंगे, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर इज रिकॉर्डेड, हो गया रिकॉर्ड, पहली एंट्री पूरी। फिर ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को रिकॉर्ड कर लेता हूँ, करो रिकॉर्ड, क्या लिखूंगा, टू, क्या बोलेंगे, क्रेडिटर्स, कितने के, 15,000 के और 15,000 के, तो क्या नरेशन बोलेगी, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स, नाउ रिकॉर्डेड, नाउ रिकॉर्डेड, ये हो गया जी। और इस पूरी प्रोसेस में प्रॉफिट और लॉस कितने का हो गया, 8250 का। वो लॉस किस किस को झेलना पड़ेगा, पार्टनर्स को। एंट्री नंबर 3 क्या बनेगी देखिए, एंट्री नंबर 3 बनेगी एक्सेस कैपिटल डेबिट, वाइज कैपिटल डेबिट, जेड्स कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितना कितना रिवैल्यूएशन हो गया बताइए, ये 8250, और व्हाट वाज द रेशो, 2750 इक्वल 2750। ठीक है, क्या लिखेंगे, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज एडजस्टेड, हो गया एडजस्ट। ठीक है जी। अब आपसे क्या बोल रहा है, बैलेंस ऑफ वाइज क्लेम इज डिस्चार्ज। अब मुझे बताइए, इसको थोड़ा छोटा करें जरा, यहां देखिए, वाई वाई को पैसा कितना देना था, वाइज क्लेम कितना था, 3 लाख, आया ना, वाई का क्लेम 3 लाख था ना, उसको हमने क्या दे दिया, वाई का, कह रहा बैलेंस ऑफ वाइज क्लेम। अब मुझे बताइए, 3 लाख हमने वाई को देना था ना, देना था, 3 लाख में से लॉस भी तो झेलना पड़ेगा, ये तो लेटेस्ट डेवलपमेंट है ना, लॉस झेलना पड़ेगा नहीं झेलना पड़ेगा बताइए मुझे, कितने का लॉस झेलना पड़ेगा उसको, -2750। अब वाई को पैसा टोटल कितना देना है, कितना देना है, 2,92,000, कितना, 2,90,7,250 देना है। ठीक है, और इसको देने के लिए क्या किया आपने, इसको देने के लिए क्या किया था आपने, आपने इसको फर्नीचर दे दिया था, फर्नीचर देख रहे हैं, फर्नीचर कितने का, 6750 का। तो जो बाकी पैसा वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, बाकी पैसा बैंक से देंगे उसको, बाकी पैसा बचता कितना है, 290 और 500 बचता है। ये देखिए कहानी, दिया ना 6750 का, वाई को दिया था ना वो, वाई को 3 लाख देना था, हमने कहा ये फर्नीचर अनरिकॉर्डेड रख ले तू, मैंने रख लिया। अब फर्नीचर की वैल्यू रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट लॉस में उसको भी तो झेलना पड़ेगा लॉस। एंट्री नंबर 4 क्या बनेगी आपकी, वाइज कैपिटल डेबिट। नाउ वाई को पैसा आपने पूरा 3 लाख नहीं देना है, कितना देना है, 292,752, सॉरी, 292,297,297,250 देना है। कैसे निकला ये ऐसे निकला, 3 लाख माइनस रिवैल्यूएशन का लॉस, ये वाला ये वाला 2750, ऐसे। टू टू फर्नीचर कितने का दिया उसको अनरिकॉर्डेड। अब आप बोलेंगे फर्नीचर तो वैसे भी दे सकते थे, भाई पहले रिकॉर्ड करेंगे तब देते थे उसको, जब हमारे पास होगा ना तो देंगे कहाँ से। तो टू फर्नीचर कितने का कर दिया, 6750 का, और बाद में क्या कर दिया, टू बैंक करके, हाउ मच यू पेड, 2,90,500। ऐसे कहानी बनी है आपकी, ये था इलस्ट्रेशन। कुछ लोगों ने समझ लिया था, कुछ लोगों के लिए डाउट था। तो दिस इज हाउ हमने सारे एस्पेक्ट टच कर लिए इसके। अब एक आइटम रहता है करने के लिए, कि जब आपके पास फिक्स मेथड हो, कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे होती है, वो एग्जाम में दूंगा आपको मैं। हाँ हाँ, फिक्स मेथड कैपिटल एडजस्टमेंट में, दिस इज फाइन। सो दिस वाज द स्टोरी जो आपके सामने थी। इलस्ट्रेशन 34 मोस्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है आपकी, होपफुली आप इसे समझ पाए होंगे। बोलिए, अरे somebody प्लीज रेस्पॉन्ड, ये आई नहीं आई समझ में, या ऊपर से निकल गया।
यस सर। ठीक है, चलिए मैं इसे वाइंड अप कर रहा हूँ, अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए bye।